हो जाइए होशियार। क्या आप फेसबुक चलाते हैं? अगर हाँ तो कभी भी आ सकती है आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट। फेसबुक पर एक बेहद खूबसूरत चेहरा, आंखों में चमक और चेहरे पर लाली लिए एक फोटो लगा हुआ दिखाई देता है। फिर अचानक उसी फेसबुक आईडी से आपके पास आती है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट। इतना खूबसूरत चेहरा देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाते और फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना करते ही 2 से 3 दिनों में आपके मैसेंजर पर हाय लिखा हुआ आता है। आपका दिल बाग बाग हो जाता है। आप तुरंत उस हाय का जवाब हेलो से देते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उसके बाद शुरू हो जाता है वो खेल जिसके बारे में आपको का खा गा भी नहीं आता और जब तक आप कुछ समझ पाते हैं आप पूरी तरह से बर्बाद कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी कानपुर के रहने वाले एक पति और पत्नी की है। पत्नी खूबसूरत थी और पति बेरोजगार। तो पति ने सोचा कि क्यों ना पत्नी को ही रोजगार का जरिया बना लिया जाए। इसी के चलते उसने एक शानदार प्लानिंग तैयार की और अपनी प्लानिंग के बारे में अपनी बीवी को बताया। पति की प्लानिंग सुनते ही बीवी चौंक उठी। कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन चालाक पति ने अपनी पत्नी को पूरी प्लानिंग अच्छी तरह से समझाई और बताया कि वो कैसे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और इसमें हर्ज ही क्या है। उसने प्लानिंग इस तरह से तैयार की कि वो भी सेफ रहेंगे और पुलिस को भी पता नहीं चल पाएगा। पति के अच्छी तरह से समझाने के बाद पत्नी भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया। दरअसल इन्होंने खेल कुछ इस तरह से शुरू किया कि इन्होंने फेसबुक पर अपना एक फर्जी नाम से अकाउंट बनाया जिस पर एक बेहद खूबसूरत लड़की की फोटो लगा दी गई। अब ये अपने शिकार की तलाश करने लगे। जल्द ही इनको एक शिकार दिखाई दिया तो इन्हें लगा कि ये जरूर अमीर होगा और इसको आसानी से हलाल किया जा सकेगा। इसी के चलते इन्होंने उसके फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। खूबसूरत चेहरा देखकर सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। 2-3 दिनों के बाद उसके मैसेंजर में हाय लिखा हुआ आया तो वो बल्लियों उछल पड़ा। उसने तुरंत हाय का जवाब हेलो से दिया और दोनों के बीच मैसेजिंग शुरू हो गई। दोनों ने अपने बारे में एक दूसरे को वो सब कुछ बताया जो कि गोपनीय होता है। यह सिलसिला कई हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन लड़की ने उसका व्हाट्सएप नंबर मांगा। लड़के ने खुशी खुशी अपना व्हाट्सएप नंबर उसे दे दिया और फिर दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई। एक रात दोनों बातचीत कर रहे थे कि तभी लड़की ने कुछ अश्लील बातें करना शुरू कर दी। लड़की के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर लड़का बल्लियों उछल पड़ा और उसने भी अपने शब्दों में रस घोल लिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद लड़की ने अपनी टी शर्ट उतारकर एक तरफ रख दी और लड़के से भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। लड़की से मुंह से ऐसे शब्दों को सुनते ही लड़के ने अपने सारे कपड़े उतार फेंके और दोनों अश्लील वार्तालाप करने लगे। इस बात को 2 दिन गुजर गए। एक दिन लड़के के व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजी जाती है जिसको देखकर लड़के को चक्कर आने लग जाते हैं। ये वही पल थे जो उस रात उसने लड़की से बात करते करते अपने कपड़े उतारे थे। अपने आप को पूरी तरह से निर्वस्त्र देखकर लड़का परेशान हो उठा। कुछ देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया और रुपयों की मांग की गई। न देने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात सुनने के बाद लड़के के पैरों तले से जमीन निकल गई और फिर शुरू हो गया लड़के को पूरी तरह से कंगाल करने का खेल। शुरू में तो लड़के ने पैसे दिए, लेकिन जब यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो परेशान होकर लड़के ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। पुलिस ने जल्द ही इस गिरोह का पता लगा लिया। पता चला है कि एक लड़की ये गैंग चला रही थी। बीवी व्हाट्सएप पर न्यूड होकर वीडियो कॉल करती थी और उसका पति कैमरा लेकर वीडियो बनाता था और उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो जाता था। इन दोनों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि इनके गैंग में 6 से ज्यादा लड़कियां भी शामिल हैं। पति का नाम इंद्रजीत और पत्नी का नाम संध्या है। संध्या ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति के कहने से इस धंधे में उतरी है।
ये दोनों ही सेक्स टॉर्शन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनसे पैसे लूट लेते थे। इनके गैंग में लड़कियों के अलावा लड़के भी शामिल हैं। इन सभी को अलग अलग काम दिए गए थे। एक लड़का फेसबुक पर ऐसे लड़कों की लिस्ट बनाता था जो अमीर घर से ताल्लुक रखते थे या फिर बिजनेसमैन थे। इस ग्रुप में 3 लोगों को क्राइम ब्रांच और पुलिस का फर्जी अफसर बनाकर शामिल किया गया था, जो लोगों को अफसर बनकर धमकाते थे और फिर रुपयों की वसूली करते थे। इनकी गैंग में शामिल राहुल सिंह, दीपक कुमार और रिंकू फर्जी पुलिस वाले बनकर शिकार को फोन करके धमकाते थे और बताते थे कि एक महिला ने उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी है कि वो रात को उसके व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करता है और उससे अश्लील बातें करता है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी वो अपने शिकार को भेजते थे। सामने वाला डर जाता था और इनको मुंह मांगा पैसा मिल जाता था, जो सहारनपुर जिले के छुटमलपुर इलाके में कैनरा बैंक में खोले गए खाते में ट्रांसफर करवा लिया जाता था। जांच करती हुई पुलिस जब सहारनपुर के इस बैंक में पहुंचती है तो पता चलता है कि यह खाता भी फर्जी आईडी पर ही खुलवाया गया है। इनके गैंग में शामिल दशरथ और अनुज का काम लोगों के व्हाट्सएप नंबर ढूंढने का था और इनके गैंग की लड़कियां अधेड़ उम्र के लोगों को न्यूड होकर फंसाने का काम करती थीं। रकम मिलने के बाद इन सभी को इनका हिस्सा मिल जाया करता था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की सक्रियता के चलते इस बड़े गैंग का खुलासा कर दिया गया। आप भी पूरी तरह से होशियार रहिए। किसी भी लड़की या लड़के से बात करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपको महफूज रख सकती है। ये गैंग आपके शहर, आपके कस्बे या फिर आपके गांव में भी एक्टिव हो सकता है। होशियार रहिए, अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।